नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 27वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, उन्हीं के बारे में बताता हूँ कि अगर आप लोगों का वैसा ही सेम मामला होगा तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सकें और फ़ायदा ले सकें। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पतियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पतियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस जजमेंट में। तो ये जजमेंट को पति मिस ना करें और पूरे वीडियो को देखें और इस जजमेंट को बारीकी से समझें, क्योंकि इस जजमेंट के जरिए उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और ऐसे में आपका भी सपना है कि जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके आप जुडिशियल ऑफिसर बने, तो ऐसे में अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां घर बैठे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये जो एजुकेटर है वो आपको लॉ के बारे में जानकारी देने के साथ ही साथ आपको अन्य ऐसे भी तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी तैयारी कर सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे UJST यानी अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट 2021 चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं और 40 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू कोर्सेज मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, बैच कोर्सेज मिलेंगे और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आपको PDF के फॉर्म में मिलेगी और ऐसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिससे कि आप अपने स्टडी को, अपनी तैयारी को बड़ी आसानी से कर सकती हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 498A केस को क्वेसिंग से संबंधित है, यानी 482 CRPC से संबंधित है। ये जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया है। ये जजमेंट नवीन कुमार वर्सेस स्टेट बाई महिला पुलिस स्टेशन के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो पति के अलावा पति के 6 रिश्तेदारों के ऊपर, जिनमें पति के माता पिता, उसकी 2 बहनें जिनकी शादी हो गई होती है और साथ ही साथ जिन बहनों की शादी हो गई होती है उनके हस्बैंड के नाम भी डाल के, यानी पति को लेके कुल 7 लोगों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506 व 34 व साथ ही साथ DP एक्ट की धारा 3/4 में FIR दर्ज कराती है, जिसमें पत्नी ये आरोप लगाती है कि पति और उसके रिश्तेदार उसके साथ दहेज की मांग करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं और साथ ही साथ जब शादी हुई थी तो पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा 10 लाख रुपए दहेज की मांग की गई थी, लेकिन बाद में ये शर्त लगा था कि शादी के पहले 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाद में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। शादी के समय उन लोगों ने 5 लाख रुपए दहेज दे लिए, लेकिन शादी के बाद जो 5 लाख रुपए देने थे वो नहीं दे पाया गया। इसी की वजह से पति और उसके जो रिश्तेदार थे वो बार बार परेशान करने लगे और दहेज की मांग करने लगे और पत्नी को प्रताड़ित करने लगे। इन प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने पुलिस कंप्लेन किया और पति और उसके अन्य 6 रिश्तेदारों के ऊपर ये FIR दर्ज कराया है। FIR दर्ज हो जाने के बाद पति और उसके रिश्तेदार इस FIR को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती हैं, जिसमें 482 CRPC का एप्लीकेशन लगा के इस FIR को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद पति की तरफ से हाई कोर्ट में यह तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो झूठे आरोप लगाए हैं। पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की गई है, ना ही किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना की गई है। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं सारे आरोप झूठे हैं, सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए और समाज में नीचता दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। पति और उनके रिश्तेदारों के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला नहीं बनता है और साथ ही साथ पति की तरफ से यह भी
तर्क दिया जाता है कि जो दो बहनें हैं उनकी शादी हो गई है और बहनें अपने पति के साथ अलग रह रही हैं, उनका इस केस से कोई मतलब नहीं है। इसके बावजूद भी पत्नी ने उनका नाम डाल दिया है। जो बहनें हैं वो काफ़ी दूर रह रही हैं, अपने पति के साथ अलग घर में रह रही हैं, उनका कोई किसी प्रकार का कोई इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। इसके बावजूद भी उन्हें परेशान करने के लिए उनका भी नाम डाला गया है। उसके बाद पत्नी की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सही आरोप लगाए हैं। सब लोगों ने मिलकर दहेज की मांग की है, उससे 5 लाख रुपए दहेज की मांग की है और इस प्रकार से तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि उसे प्रताड़ित किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है, मारपीट किया जाता है और इस प्रकार से कई आरोप लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ हाई कोर्ट से ये अपील की जाती है कि पति ने जो भी 482 CRPC का एप्लीकेशन लगाया है उसे ही रद्द कर दिया जाए। उसके बाद केस के सारे पहलुओं को देखने के बाद हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, जिसमें हाई कोर्ट ये कहता है कि पति की दो जो बहनें हैं वो अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रही हैं। जो एक्यूज नंबर 4, 5, 6 और 7 है उनका इस केस से कोई मतलब नहीं है। वो पत्नी से दूर कहीं रह रही हैं, अलग घर में रह रही हैं। ऐसे में इस केस में उनका भी नाम डाल के उन्हें परेशान किया जाना ये कानून का गलत इस्तेमाल होगा। यदि कोई रिश्तेदार है पति का और ऐसे में वो दूर रह रहा है, अलग घर में रह रहा है और ऐसे में यदि केस में उसका भी नाम डाल के बेवजह ही उसे परेशान किया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा और ऐसा किया जाना बिल्कुल गलत होगा। और इन सब आधारों पे पति की जो दो बहनें होती हैं और जो उनके हस्बैंड होते हैं, यानी जो 4 लोग होते हैं, उनके ऊपर जो FIR लगा होता है हाई कोर्ट उसे क्वैश कर देता है, रद्द कर देता है। और बाकी जो 3 लोगों का नाम केस में रहता है हाई कोर्ट ये कहता है कि जांच किया जाए और जांच के उपरांत कार्यवाही किया जाए, यानी उनके जो ऊपर FIR लगा होता है वो केस नहीं करता है, लेकिन जो बहन और उनके हस्बैंड के ऊपर केस लगा होता है उसे हाई कोर्ट केस कर देता है। यानी 7 में से 4 लोगों के ऊपर जो FIR लगा होता है उसे केस कर देता है हाई कोर्ट। तो यदि आपका भी ऐसा ही मामला है, आपकी भी पत्नी ने आपकी बहनों के ऊपर, बहनों के हस्बैंड के ऊपर या फिर किसी ऐसे ही दूर के रिश्तेदार के ऊपर जो आप लोगों से अलग रहते हैं उनका भी नाम केस में डाल दिया है, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट जा सकती हैं और इस जजमेंट की मदद से आप भी अपनी पत्नी के द्वारा लगाए गए अपने रिश्तेदारों के ऊपर जो केस है उसे केस करा सकते हैं। ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर आपकी भी पत्नी ने ऐसे ही आपकी बहनों के नाम जिनका शादी हो गया है, उनके हस्बैंड का नाम और ऐसे ही दूर के रिश्तेदारों के भी नाम डाल दिया है, तो शायद अब आपको राहत मिल गया होगा। आप 482 CRPC में जाके अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने बहनों के ऊपर जो केस लगा है उसे समाप्त करा सकती हैं और उन्हें इन सब झंझटों से तत्काल बाहर निकाल सकते हैं। आशा करता हूं ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों का ऐसा ही मामला होगा, आप भी 482 CRPC में केसिंग के लिए हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो इस जजमेंट का यूज भी कर सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा।